الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ क्लास नंबर 119 है और आज हमारे पारा नंबर 13 का आगाज हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यूसुफ चल रही है, आयत नंबर 53 से 68 तक इंशाअल्लाह आज हम कवर करने को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा और नहीं उबर्रिउ मैं बरी करता नफ्सी अपने नफ्स को। इन्न नफ्सा बेशक नफ्स लअम्मारतुन अलबत्ता बहुत बहुत हुक्म देने वाला है बिसूई बुराई का। इल्ला मगर मा रहिमा उसके जो रहम करे रब्बी मेरा रब। इन्ना बेशक रब्बी मेरा रब गफूरुर रहीम वो बख्शने वाला रहम करने वाला है। अच्छा, इसमें जो है ना ये जो लिखा है करता और करती, उबर्रिउ मैं बरी करता हूँ या मैं बरी करती हूँ, इसमें दो आरा आती हैं। एक ये आती है थॉट की यूसुफ अलैहिस्सलाम की कि औरत क्योंकि मान गई थी अमीर मिस्र की वाइफ से कि हाँ मैंने ही उनको फुसलाना चाहा था, वो नहीं थे गलत, वो सच्चे ही थे। तो उसकी तरफ आता है कि वो जब औरत मान जाती है तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अपने आप को नेक नहीं कहता, क्योंकि नफ्स जो है वो बुराई का ही हुक्म देती है। अगर मैं इस चीज से बचा रहा तो वो इल्ला मा रहिम रब्बी, अल्लाह की रहमत की वजह से बचा रहा। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरी थॉट उनके लिए हजीर मिस्र का डायलॉग लेंगे, कि उनका डायलॉग है ये, तो उनका ये है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करती हैं, और लेकिन वो ये कहती हैं कि नफ्स क्योंकि बुराई का आमादा करता है, बुराई की तरफ हुक्म देता है, लेकिन अगर कोई इंसान बच जाता है तो वो अल्लाह की रहमत से बच जाता है। ठीक है, तो ये दोनों की तरफ जो है ये वाली बात कही जाती है। अच्छा, ये जो नफ्स है ना, और इन नफ्स अम्मारतुन बिस्सू, इस चीज को हम भी इमेजिन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना तो लेवल आ ही गया है कि हम अपनी अब जो बुराई की उकसाहट होती है, ऑलवेज नहीं लेकिन कभी कभी हमें वो थुकथुकार बुराई की समझ आ रही होती है कि हाँ ये शैतान की तरफ से वार है, ये शैतान जो है ये हमें उकसा रहा है, ये बुराई की तरफ लेके जा रहा है, या ये बदगुमानी की तरफ लेके जा रहा है, अच्छा भला हमारा रिश्ता खराब करना चाह रहा है, ये मुझे क्यों, क्योंकि बुराई की तरफ हमारी नफ्स जो है, नफ्स अम्मारा, वो बुराई की तरफ ही हमें प्रोवोक करती है, उसी का हुक्म देती है। लेकिन इंसान अगर बच गया तो किसका कमाल है। देखिए याकूब अलैहिस्सलाम का भी देखते हैं, अभी हम आगे देखेंगे उनका तवक्कुल की क्वालिटीज की, हर चीज को अल्लाह से बिलोंग करते हैं। वही उनके बेटे, उन्होंने भी अल्लाह से बिलोंग करा कि वो बच गए अगर, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो बहुत नेक थे, इसका मतलब ये था कि उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया। यानी अगर हम भी, जो हमारे माशरे में बहुत सी बुराइयां फैली हुई हैं, तो लोग उसमें मुलविस हैं, तो हमारे ऊपर ये बात जायज नहीं होती कि हम उनके ऊपर डिस्कशंस करना शुरू कर दें कि फलां ऐसे, फलां की बेटी ऐसी है तो फलां ऐसा। तो क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम बचे हुए हैं या हमारी औलादें बची हुई हैं तो वो किसका कमाल है। वो मेरी तरबियत का कमाल नहीं है, बिल्कुल नहीं मेरी तरबियत का कमाल, वो कमाल है अल्लाह का, कि अल्लाह के हुक्म की वजह से, अल्लाह की रहमत की वजह से इंसान बुराई से बच गया है। क्योंकि तुम, आपकी नफ्स ने भी बुराई के ऊपर आमादा किया था और उसकी नफ्स ने बुराई के ऊपर आमादा किया था, लेकिन उसकी नफ्स ने बुराई के ऊपर लब्बैक कह दिया, और लेकिन आपकी नफ्स ने बुराई के ऊपर लब्बैक नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, इल्ला मा रहिम रब्बी, इस वजह से नहीं कहा, क्योंकि उस टाइम पर अल्लाह ताला ने हमारे साथ रहम का मामला कर लिया, हमें उस आजमाइश से बचा दिया, और दूसरे को उसी आजमाइश से आजमा लिया, उसको उसमें डाल के टेस्ट कर लिया, उसका ईमान का जायजा देख लिया। फिर है आगे वक़ाल अल मलिक तूनी, और कहा बादशाह ने लाओ मेरे पास भी इसे, अस्तखलिस हूँ मैं इसे खास कर लो नफसी, अपनी जात के लिए। ठीक है, यानी राजा तो खुद ही बहुत ज्यादा डिजर्विंग बंदा है, और क्योंकि जब उसने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आपकी ताबीर तो की ही, लेकिन साथ में सॉल्यूशन भी दिया, सिर्फ प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं किया बल्कि सॉल्यूशन भी दिया कि अब क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो राजा ने देख लिया कि वाकई ये डिजर्विंग बंदा है, इसके अंदर क्वालिटीज है, वो समझ गया। तो उसने फौरन से कहा कि भाई मेरे पास ले आओ, क्योंकि बरी जिम्मा करार पा दिया था ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो अब माशाल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल साफ सुथरे हो गए थे।
तो अब उन्होंने कहा भाई मेरे पास ले आओ, मैं इसको पास कर लूँ, यानी मैं इसको जॉब कर लूँ, अपने पास रखूँ। फलम्मा, तो जब कल्लमा, उसने कलाम किया उससे, यानी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने राजा से बातचीत की, कौला, कहा, इन्नका, बेशक आप, अल-यौमा, आज से, लदईना, हमारे पास, मकीनुन, मर्तबे वाले हैं, अमीन, अमानतदार। यानी उनकी बातचीत से ही राजा भाग गए, और राजा को पता चल गया कि ये भाई बहुत बेहतरीन बंदा है। और खुद भी राजा जो थे मकीन और अमीन थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर उन्होंने कहा कि हमने अपने पास रख लिया आपको, एक ओहदा दे करके और अमानतदार समझकर आपको अपने पास रख लिया। अब आप सोचेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम का टॉकिंग स्टाइल किस तरह होगा। ऑब्वियस बात है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ होगा, और फिर क्योंकि नबी थे वो, और बहुत ज्यादा तहम्मुल मिजाज वो नबी थे, तो उनकी बातों से ही हम भी वैसे सामने वाले की बात से, लहजे से पता लगा लेते हैं ना कि वो कैसा इंसान है। हम ज्यादातर उसे पहचान जाते हैं कि ये इंसान बदगुमान ज्यादा रहता है, या ये पॉजिटिव बनता है, या ये नेगेटिव बनता है, यानी हम भी पहचान जाते हैं। तो सामने वाले की बात से हमें पता चल जाता है ये इल्म वाला है कि इसके पास इल्म नहीं है, या इसके पास कितना इल्म है कि इसका अमल कर चुका है, या सिर्फ फेक इल्म है, फेक इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी चीजें हमें बातों के जरिए पता चल जाती है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी जब उनसे बातचीत की, तो उसके नतीजे में उन्होंने पहचान लिया कि वाकई ये डिजर्विंग बंदे हैं। कौला, उसने कहा, इजअलनी, मुकर्रर कर दिए मुझे, यानी अब यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि क्योंकि अब वो जॉब कर रहे थे, रखो मैं अपने पास रखूंगा तुम जॉब के लिए, तो अब जाहिर सी बात है किस चीज की जॉब करेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो फिर इस चीज पे उन्होंने खुद ही पेश कर दिया कि मुझे किस चीज पर आप रख दें। मुकर्रर कर दिए मुझे अला खजाइनिल अर्द, खजानों पर जमीन पे, यानी कि इनके पास जो खजाने थे, और जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सॉल्यूशंस बताए थे, उसी की ही तरफ निशानदेही की कि मुझे भी उसी ही की तरफ जो है आप जॉब दे दो, ठीक है। यानी यहाँ से यही पता चलता है ना कि ओधा अगर आपको कोई दे रहा है और उसे नहीं पता है कि आप किधर क्वालिफाइड है, तो आप अपनी खुद की खुसूसियात बयान कर सकते हैं। इस खुसूसियात में बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि हम जब थोड़ा मुहतात होना शुरू करते हैं ना कि कहीं हमारे अंदर कोई शो ऑफ नहीं आ जाए, या हम अपने अमल जाया नहीं कर दें, तो इस तरह होता है कि हम पूरे तरीके से अपने आप को क्लोज कर देते हैं। और सामने वाला अगर हमसे कोई काम लेना चाह रहा है, तो उसे पता ही नहीं चलता है कि वो हमसे काम ले किया। वो कंफ्यूज होता है क्योंकि हमने अपने आप को पूरे अच्छे तरीके से पैक करा होता है कि हमारी कोई चीज पता नहीं चले किसी को। क्यों नहीं पता चले? क्योंकि हमें खदशा होता है कहीं ऐसा नहीं हो कि शैतान जो है उसमें से अपना हिस्सा उचक कर ले जाए, यानी शैतान हमें रियाकारी में डाल दे, हमें कि लोगों की वाहवाही में हम इतने भूल जाएं कि हम तबाह और हलाक हो जाएं। तो इसीलिए हम अपने को क्लोज करते हैं, तो लोगों को फिर बिल्कुल पता नहीं चलता। तो जब हमें इस तरह की चीजें मिले कि लोग हमें कुछ कोई काम देना चाहें, तो हम अपनी क्वालिटी फिर वहां बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्या सोच के बताएंगे? ये सोच के बताएंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी तो बताया था ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी तो कहा था ना कि उनके अंदर ये क्वालिटी है, और वो इस जॉब के लायक हैं, तो उनको इस जॉब पर रख दिया जाए, या उन्हें ये ओहदा दे दिया जाए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम वैसे भी अजीज मिस्र के घर में रहते थे, वो जो कि खुद भी वो एक मिनिस्टर ही थे फाइनेंशियल, तो उन्हें इस चीज का अल्लाह ताला ने बचपन से ही उनकी तरबियत इस चीज की करवा दी, अजीज मिस्र के घर में रह करके। और मिस्र के बारे में वो बहुत सारी चीजें जानते भी थे क्योंकि वहीं बड़े पले बड़े, तो उन्हें इस चीज का इल्म ज्यादा था। वो कदालिका, और इसी तरह मक्कन्ना, इख्तिदार दिया हमने, यूसुफ, यूसुफ को फिल अर्द, जमीन में। यानी अल्लाह पाक कह रहे हैं इसी तरह पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने औहदा दिलवाया, ठिकाना बनवाया। यतबव्वअ, वो रहता मिनहु इसमें, हैसु, जहाँ यशा, वो चाहता। ठीक है, अब यहाँ ये सोचें कि पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गुलाम थे, और एक घर में ही कैद थे, ठीक है। यानी अजीज मिस्र के ही खास बंदे थे। तो उन्होंने अब जहां जहां अलाउ किया होगा वहीं वहीं वो जाते होंगे, क्योंकि हमें वो याद है ना कि औरतें जब आई थी तो उन्होंने देखा नहीं था यूसुफ अलैहिस्सलाम को। पहली दफा ही उन्होंने देखा था जो अपनी उंगलियां काट ली थी उन्होंने। अगर वो ऐसे ही घूमते फिरते तो फिर उनको सब देख चुके होते, लेकिन औरतों ने देखा नहीं था उन्हें। तो यहीं से ये बात पता चलती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अलाउ नहीं था कि वो इधर उधर जाते फिरे, तो वो एक घर में ही एक जगह पर ही रहते थे वो, क्योंकि वो उस टाइम पर गुलाम थे। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको एक ठिकाना दिया, एक मर्तबा दिया। और क्यों दिया? ताकि अब वो जहाँ चाहे फिरे,
जहाँ चाहें जाएं। ठीक है, अब मिस्र में वो कहीं भी आ जा सकते हैं, और मकीन और अमीन के ही एतबार से वो पहचाने जाएंगे, और कहीं भी घूम फिर सकते हैं क्योंकि अब वो आजाद है। नुसीबु, हम पहुंचाते हैं बिरहमतीना, अपनी रहमत को, मन नशाओ, जिसे हम चाहते हैं, वला, और नहीं, नुज़ीउ, हम जाया करते अजरुल मुहसिनीन, अजर एहसान करने वाले। ठीक है, हालात कैसे भी हों, लेकिन हमने अपने उसूल को छोड़ना नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं ना अल्लाह ताला कि नसीबु बिरहमतीना मन नशाओ वला नुज़ीउ अजरुल मुहसिनीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियां दी ना, बचपन से लेके बड़े होने तक कुर्बानियां दी, और सब्र के साथ वो चले, उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया। हमने कोई डायलॉग अभी तक उनका नहीं पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा हो कि काश अल्लाह आपने ऐसा नहीं किया होता, या अल्लाह ऐसा नहीं हुआ होता। तो ये हमने उनका ये शिकवा वाली चीज नहीं पढ़ी, ना ही हमने उनकी, ना ही उनके वालिद साहब की पढ़ी, कोई भी शिकवा वाली आयत कोई गुजरी हो। तो सोचे इतनी पर्सनालिटी में उनको शुक्र था, और इतना पेशेंस था, कि अल्लाह ताला ने फिर उनको माशाल्लाह एक मर्तबा अता कर दिया, और उस मर्तबे में उनके लिए तबलीग करना आसान थी, क्योंकि वो बिल्कुल बरी जिम्मा अपने मुझे लगा हुआ था उससे वो आजाद हो चुके थे, और मकीन और अमीन का उनको एक टैग मिल चुका था। अब यहाँ से वो अब इस्लाम की तबलीग कर सकते थे आसानी। वला अजरुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यानी ये तो दुनिया का अजर था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया, और यकीनन अजर आखिरत का बेहतर है उनके लिए जो ईमान लाए और हैं वो तकवा इख्तियार करते। ठीक है, यानी उनके लिए आखिरत में भी अजर महफूज है। कमाल की बात है ना। तो ऐसा नहीं है कि जब हम दीन के ऊपर चलना शुरू करते हैं तो वो जो आजमाइश आती है वह हमेशा हमारे पर तारी रहती है, ऐसा नहीं होता। एक वक्त होता है, एक फेज होता है जिसमें आप गुजर रहे होते हैं, और जब आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह इस्तिकामत के साथ वो फेज गुजार लिया होता है, फिर क्या होता है, फिर अल्लाह ताला नसीब रहमतीना मन नशाओ करते हैं। फिर जो वादा है ना कि दुनिया में भी फिर अल्लाह रुस्वा नहीं करते हमें, और आखिरत में भी फिर उनको रुस्वा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। वजह इख्वतु यूसुफा, और आए भाई यूसुफ के, फदखलू, फिर वो दाखिल हुआ अलैहि उन पर, फ़अरफ़हुम, तो उन्होंने पहचान लिया उन्हें, वहुम, जबकि वो लहू उनसे मुनकिरून, ना वाकिफ थे। अब क्या हुआ कि कहत जब मिस्र में आया तो मिस्र के आसपास इलाकों में भी कहत आया, और इसी तरह फिलिस्तीन में भी कहत आ चुका था। और लेकिन मिस्र में तो जो कहत आया था तो उसका नुकसान ज्यादा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर अल्लाह ताला ने अच्छी करवा दी थी हमें, और उसके जरिए फिर वो जो सॉल्यूशन दिया था, तो वो माशाल्लाह फिर अच्छा, मेनी मिस्र के हालात अच्छे थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के उनकी गल्ला बांट रहे थे, इस वजह से उनको शोहरत बहुत मिल गई थी कि एक शख्स है यूसुफ अलैहिस्सलाम है और एक शख्स है वो बहुत गल्ला बांट रहे थे। और क्योंकि आप आस पास के इलाकों में तहत था, तो यही बात जो थी शोहरत वाली यूसुफ अलैहिस्सलाम की कि एक शख्स वो बहुत ज्यादा कहत बांटा, वो गल्ला बांटा जा रहा है मिस्र के अंदर, तो फिलिस्तीन तक भी पहुंच गई, यानी उनके घर तक यूसुफ अलैहिस्सलाम के। तो फिर उनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, और जैसे ही वो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, फ़अरफ़हुम, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, यानी अपने भाइयों को। और उनके भाई वहुम, यानी उनसे भाई मुराद है यहाँ पर वहुम, और जबकि वो यानी उनके सब भाई लहू यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुनकिरून, नावाकिफ, यानी उन्हें तो ये अंदाजा भी नहीं था कि जिस भाई को वो कुएं में फेंक कर आए हैं और वो अब मुस्तकबिल में एक ओहदे पर फाइज है, और उसका फ्यूचर इतना अच्छा सेट हो गया है, ये वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, ना उन्होंने इमेजिन किया ये चीज। तो उन्हें तो ये था ना कि वो कहीं फेंक दिया है, वो नहीं पता कहाँ गए वो, ना उन्होंने इतना अच्छा उनके बारे में सोचा। तो वो तो ना वाकिफ ही थे कि ये यूसुफ जो सामने खड़े हुए हैं जो हमें दे रहे हैं, गला दे रहे हैं, तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको पहचान गए थे। हालांकि जब इंसान बड़ा होता है तो कुछ बहुत सारी चेंजिंग आ जाती है, लेकिन फिर भी कुछ आदत अतवार होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जिससे इंसान वो नहीं बदलता, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर उनको पहचान लिया था, लेकिन अभी तक उन भाइयों ने उनको नहीं पहचाना। फिर आगे वलम्मा, और जब जहज़हum, उसने तैयार करके दिया उन्हें, बिजहाजिहिम, सामान उनका,
यानी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों का वापसी का सामान तैयार कर लिया, ठीक है, यानी बिजहाजिहिम, जो मुसाफिर का सामान सफर होता है, वो जब यूसुफ सलाम ने तैयार कर दिया गल्ला जो था, औला कहा ये तूनी लाना मेरे पास भी अपने भाई को लकुम अपने में अभी को अपने बाप की तरफ से, ठीक है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जाहिर सी बात है उस गल्ला बनाने के टाइम पर कुछ डिस्कशन हुई होंगी, तो उनको उससे पता चला होगा कि एक भाई और है। अब ये बात यूसुफ साहब भाइयों ने ही बताया होगा। हालांकि यूसुफ साहब को तो पता है कि उनके एक सगे भाई थे बिन्यामीन, जो उनके वालिद की तरफ से थे, और ये भाई अभी सारे तो पहले थे, तो अब वो साथ में नहीं थे। तो अब अभी 10 भाई आए थे साथ में ना, ये 11 भाई ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के, लेकिन ये 10 आए थे, एक नहीं आए। तो फिर यूसुफ सलाम कहते हैं कि तुम हमको लेकर आना, अल्लाह ताला में क्या नहीं तुम देखते, अन्नी बेशक मैं ऊफी, मैं पूरा पूरा देता हूँ, अलकैला पैमाना, अल्लाह वाना और मैं खैर बेहतर हूँ, अलमुनजलिन सब मेजबानी करने वालों से। इन फिर अगर ना तूने तुम लाए मेरे पास भी उन्हें, फला तो नहीं, कैला कोई पैमाना, यानी वल्ला तकुम तुम्हारे लिए इनकी मेरे पास, वला और ना तकरबून तुम करीब आना हमारे पास मेरे। अच्छा, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक तरीके से उनसे बातचीत की और कहा कि तुम देखते हो कि तुम्हें कितना ज्यादा अच्छे से गल्ला दे रहा हूँ, और तुम अगर अपने भाई को ले आए तो मैं तुम्हें ऐसे ही और भी गल्ला दूंगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन गल्ला दिया जा रहा था। अगर ये 10 लोग हैं तो 10 लोगों का गल्ला, ठीक है। तो अब यूसुफ सलाम ने कहा ऐसा नहीं हो कि तुम उनके मेरे पास लेके नहीं आओ अपने भाई को और फिर उनके बदले का मांगो मुझसे कि वो एक घर पे हैं तो उनका भी दे दे गल्ला, तो ऐसा नहीं होगा। एक तरीके से धमकी भी दी थी यूसुफ सलाम कि अगर तुम उनको मेरे पास नहीं लाए, तुम अगर नहीं ला सके अपने भाई को, तो फिर मेरे पास मत आना उनका हिस्से का गल्ला लेने के लिए, क्योंकि मैं उनके हिस्से का गल्ला गैर मौजूदगी में उनके नहीं दूंगा, वो मेरे पास आने चाहिए। कौलू उन्होंने कहा सनुराविदु, जरूर हम आमादा करेंगे आहू उसके बारे में, अबाहू और उसके वालिद को। अब यानी बिन्यामीन जो थे यूसुफ सलाम के छोटे भाई, कि हम उनके बारे में अपने वालिद साहब से जरूर उनको कहेंगे, आमादा करेंगे, वो इना बेशक हम लफाइलून जरूर करने वाले हैं। यानी हम ये डेफिनेटली ये काम करेंगे, हम जरूर उनको लेकर आएंगे और अपने वालिद साहब को कन्विंस जरूर कर देंगे। वकाला उसने कहा लिफित्यानी ही अपने गुलामों को इजालू रख दो, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जो अंडर जो मातहत उनके लोग थे और मददगार जो उनके थे, तो उनसे कहा रख दो बिज़ाअता हूँ पूंजी, सरमाया उनका, ठीक है, फिर हालिहिम उनके सामान सफर में, लाअल्लहुम शायद के वो यारिफूना वो उसे पहचान जाए, इदा जब इन कलबू वो पलटे इला अहलिहिम तरफ अपने घर वालों के, लाअल्लहुम शायद के वो यर्जिऊन वो लौट आए, ठीक है। यूसुफ इस्लाम ने फिर अपने खादिमों से ही कहा कि ऐसा करो कि ये सामान, ये जो पूंजी है ये इनकी वापस ही रख दो। अब यूसुफ इस्लाम को एक खौफ थी कि अगर इनकी पूंजी इनको वापस रखती गई, गल्ला भी मिल गया और जिससे सामान खरीदने गए थे जिसके एवज, वो भी इनको मिल गया, तो क्योंकि यूसुफ इस्लाम को भी फिक्र थी कि ऐसा नहीं हो कि इनके पास पूंजी हो ही इतनी, पता चले ये दोबारा लौट के ही नहीं आएगी, अब तो पैसे खत्म हो चुके हैं। तो इसलिए फिर यूसुफ इस्लाम ने कहा कि ये जो जो पूंजी लेकर आए, जो भी चीज लेकर आए थे वो इधर में रखने के लिए, तो वो चीज भी दोबारा वापस रख दो, कि जब जाएंगे घर पे जाएंगे और देखेंगे तो हो सकता है फिर ये इसी खुशी में कि पैसे भी मिल गए और धंधा भी मिल गया तो ये वापस लौट आए। ये मकसद था यूसुफ इस्लाम का, कि हो सकता है कि ये अपनी पूंजी जब वापस देखें और देख के जब पहचान लें अपनी पूंजी को, फिर ये वापस लौटने की कोशिश करेंगे, वाओ यहाँ तो हमें गला भी मिल गया और हमें पैसे भी मिल गए। फलम्मा तो जब रजाऊ वो लौटे इला अबीहिम तरफ अपने मालिक के, कौलू उन्होंने कहा या अबाना ए हमारे अब्बा जान, मुनिया रोक दिया गया मिन्ना हमसे अल कईलु पैमाना, अर्सिल तो भेज दें माना साथ हमारे अखाना हमारे भाई को, न कल हम नाप भर गल्ला लाएं, व इना और बेशक हम लहू उसके लहाफिजून अलबत्ता हिफाजत करने वाले हैं। अब अपने वालिद साहब को आते साथ कन्विंस करना शुरू कर दिया कि आप जो है इनको भी भेज दें ताकि इनका हिस्से का भी गल्ला आएगा और हम इनकी हिफाजत कर लेंगे। फिर अब देखिए आपको इस्लाम का डायलॉग, काला कहा हल नहीं आमनुकुम, मैं एतबार कर सकता तुम पर नहीं उसके मामले में, इल्ला मगर कमा जैसा कि अमीन तो एतबार किया था मैंने तुम पर, आला अखिल में उसके भाई के मामले में, मेरे कबल इससे पहले, यानी मैं तुम्हारे पर फिर ट्रस्ट करूं,
और इससे पहले मैंने तुम्हारे तुम पर इसके भाई के बारे में भी ट्रस्ट किया था, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में तुम्हारे पर ट्रस्ट किया था मैंने, अब फिर मैं इसके यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई के बारे में भी अब ट्रस्ट करूँ, मैं अब बिन्यामीन के बारे में भी ट्रस्ट करूँ तुम्हारे ऊपर। अल्लाह खैरुल हाफिज़ा, इन्होंने जो कहा था ना व इन्ना लहू लहाफिज़ुन, के हम हिफाजत करने वाले हैं, तो उसका जवाब देते हैं कि अल्लाह बेहतरीन है हिफाजत करने वाला। वहुव अरहमुर राहिमीन, और वही सबसे ज्यादा रहम करने वाला रहम करने वालों में से है। अच्छा, तो बिल्कुल उन्हें बता दे कि तुम क्या हिफाजत करोगे, तुमने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत का भी वादा किया था, लेकिन अल्लाह जो है वो हिफाजत कर, वो रहम करने वाला है, वो मामला को देखना है। अभी इकोनॉमिक की डिस्कशन हो रही है आगे भी। वलम्मा, और जब फतह उसने खोला मता अपने सामान को, अब बच्चे डिस्कशन कर रहे थे फिर सामान खोलने लग गए। वजदू, उन्होंने पाया बिज़ाअतहुम, अपना सरमाया, रुद्दत, लौटा दिया गया था, इलेही, उनकी तरफ। अब जब देखती उन्होंने पता लगा उन्हें कि जो उन्होंने पूंजी दी थी वो तो उनको वापस मिल गई है। कौलू, उन्होंने कहा या अवाना मा नबगी, उन्होंने कहा ए हमारे अब्बा जान, क्या हम और चाहते हैं, यानी इस चीज के अलावा भी हमें और क्या चाहिए। अब देखना एक्साइटमेंट खुशी के मारे बता रहे हैं कि मतलब ये भी मिल गई, क्या चाहिए अभी हमें और। हाज़िही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना, ये हमारी पूंजी है हमारी तरफ लौटाई गई है, खुशी के मारे अपने वालिद साहब को बता रहे हैं। वनमीरु अहलना, और हम गल्ला लाएंगे अपने घर वालों के लिए, वनहफज़ु अखाना, और हम हिफाजत करेंगे अपने भाई की, वनज़दादु कैल बईर, और हम ज्यादा लाएंगे ऊँट भर गल्ला। ज़ालिका कैलुन यसीर, ये गल्ला है आसान, यानी उन्हें तो लग रहा है कि ये तो बड़ी आसान चीज है। और वो जो खजानची थे, वो जो यूथ मिनिस्टर थे, वो तो मतलब वो तो बहुत ही रहमदिल इंसान है, उन्होंने हमें गल्ला भी दे दिया, पूंजी भी दे दी हमारी वापस। अब उनको और कॉन्फिडेंट आ गया, अब तो हम भाई डेफिनेटली अपने भाई को लेकर जाएंगे और इसकी प्रोटेक्शन भी करेंगे, और ना फिर और ज्यादा गल्ला भर के हम सामान लेकर, तो ये तो बड़ा काम आसान है। औला, कहा, लन, हरगिज नहीं, उर्सिलहू, मैं भेजूंगा उसे माकुम, तुम्हारे साथ, हत्ता, यहाँ तक के तुम दो मुझे मौसिक़म मिन अल्लाह, पुख्ता वादा अल्लाह के नाम से। अब याकूब अलैहिस्सलाम ने अब देखा कि वाकई गले की तो जरूरत थी, अब चारा नहीं बचा, भेजना तो पड़ेगा। लता तुन्ननी, अलबत्ता तुम जरूर लाओगे मेरे पास भी इसे, इल्ला, मगर अन के युहा बिकुम, ये कि घेर लिया जाए तुम्हें। ठीक है, फलम्मा, फिर जब आतऊ हूँ, उन्होंने दिया उसे मौसिका हम, पुख्ता वादा अपना, कौला, उसने कहा, अल्लाह, अल्लाह, अला, उस फरमा, जो नकूलू, हम कहते हैं, वकील, निगहबान है। अब ये मतलब वादा भी ले रहे हैं, लेकिन साथ में एक दूसरी पिक्चर भी रख रहे हैं, ठीक है। यानी अभी देख रहे हैं कि वादा भी इंसान पूरा कर सकता है, लेकिन अगर कदरुल्लाह में ही अल्लाह ताला ने कोई चीज कोई हादसा फिक्स किया हुआ है, वो तो नहीं टल सकता। वो ना किसी के वादे से टलेगा, ना किसी की बात से टलेगा, वो किसी चीज से नहीं टल सकता। अगर जो चीज तकदीर में है, कोई इंसिडेंट तकदीर में है, तो वो हो के रहेगी, ठीक है। इसलिए वो कह देते हैं तुम वादा कर लो, पक्का वादा कर लो, लेकिन हाँ अगर तुम्हें घेर लिया जाए या तुम्हारे कोई तकदीर में कोई ऐसा इंसिडेंट लिखा हो कि तुम जाओ, तुम्हें कोई घेर ले, कोई पकड़ ले, तुम्हें कोई बेबस कर ले, तो अलग बात है। तो जब उन्होंने आके वादा कर लिया, तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की तरफ पलटा दिया कि तुम जो भी कहो और जो भी मामला है वो अल्लाह ही के जिम्मे है। यानी फिर तवक्कुल कि तुम जो भी बात कहोगे वो ठीक है, तुमने वादा कर लिया, लेकिन ये वादा भी कब पूरा हो सकता है, जब अल्लाह चाहेगा। वकाला, और उसने कहा, या बनिया, ए मेरे बेटो, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन, ना तुम दाखिल होना दरवाजे से एक ही, वदखुलू, और तुम दाखिल होना मिन अबवाबिन मुतफर्रिकतिन, दरवाजे से मुख्तलिफ। अब माशाल्लाह देखिए 11 बेटे हैं, ठीक है। और शहर के मुकाबले में जो गांव देहात के लोग होते हैं वो ज्यादा ही जिस्मानी तौर पे वो हट्टे कट्टे होते हैं, खूबसूरत, मतलब उनका जिस्म वगैरह ही बहुत अच्छा होता है। तो अब इनको ये था कि 11 जत्था ही जब गुजरेगा तो हो सकता है कहीं इनको नजर लग जाए, नजर बरहक है। तो इसलिए उन्होंने तदबीर बताई कि ऐसा करना तो मुख्तलिफ दरवाजे से होना। अभी आप सोच लें कि एक बाउंड्री है मिस्र में दाखिल होने के लिए, मिस्र के चारों तरफ, वो जो हम चाइना वॉल नहीं सुनते हैं कि चाइना वॉल है, चाइना ने एक चीन दीवार जो है वो अब एक बाउंड्री हो जाती है वो, तो इसी तरह से मिस्र के भी इतराफ में आस पास किनारों पे सारी उसकी दीवार थी, उसके दरवाजे थे मुख्तलिफ एंट्री के।
तो इसलिए फिर वो अपने बच्चों को कहते हैं कि ऐसा करना, तो मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना, एक साथ मत होना कहीं तुम्हारे पर नजर ही लग जाए, क्योंकि शहर के लोग तो इतने ज्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। वमा, और नहीं, उगनी, मैं बचा सकता अन कम तुम्हें मिनल्लाहि मिन शैइन, अल्लाह से कुछ भी। ठीक है, ये देखिए इनका खुशगुमान, असबाब भी इख्तियार कर रहे हैं लेकिन तकदीर पर इनका बहुत पुख्ता ईमान है। इन्हें पता है कि असबाब वहां तक ही काम करेंगे जहां पर तकदीर क्लैश नहीं करेगी। जहां तकदीर क्लैश कर गई, यानी तकदीर में कुछ और ही लिखा है, तो वहां पर असबाब फिर काम नहीं करेंगे। इसलिए पहले ही कह देते हैं कि तदबीर ये अपनाना, कि तुम ये वाले असबाब इख्तियार करना कि मुख्तलिफ दरवाजों से जाना कि नजर नहीं लगे, लेकिन हाँ अगर कुछ अल्लाह ने रखा हुआ है और तो और बात है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, नहीं फैसला मगर अल्लाह ही के लिए। अलैहि तवक्कल तू, उसी पर तवक्कुल किया है मैंने, व अलैहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून, और उसी पर बस चाहिए कि तवक्कुल करे तवक्कुल करने वाले। यानी इनके वादे के ऊपर, इनके जो हिफाजत करने वाली जो वादे थी, ये सब चीजें, इनके ऊपर तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल किसके ऊपर है? अल्लाह के ऊपर तवक्कुल है। तदबीर इख्तियार कर रहे हैं लेकिन तकदीर के ऊपर ईमान है, उन्हें पता है कि इन्हें हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि चलती किसकी है? अल्लाह ही की चलती है। वलम्मा, और जब दखल वो दाखिल हुए, मिन हैसु अमरहुम अबूहुम, जहां से हुक्म दिया था उनके वालिद साहब ने, मा कान युगनी अन्हुम मिनल्लाहि मिन शैइन इल्ला हाजतन फी नफ्सी, ना था कि काम आता उन्हें अल्लाह से कुछ भी मगर एक हाजत थी दिल में, याकूब खवाहा, याकूब की जो उसने पूरा किया। ठीक है, व इन्नहु लज़ू इल्मिन, और बेशक वो अलबत्ता इल्म वाले थे, लिमा, बवजह उसके, जो अल्लमना, सिखाया था हमने उसे, वलाकिन, और लेकिन अक्सर अन्नासी, अक्सर लोग, ला यअलमून, नहीं वो इन अपनी तकदीर के राजों के ऊपर नहीं ईमान रखते। अच्छा, अब इसमें क्या था, क्योंकि वो याकूब अलैहिस्सलाम की एक तदबीर थी जो उन्होंने अप्लाई की थी, और वो भी क्योंकि किसने डाली थी? वो भी अल्लाह ने डाली थी, अल्लाह ने पहले ही कह दिया, वो इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमना, वो इल्म वाले थे, वो बारीक बीन थे, उन्हें चीजों के बारे में पता था, नॉलेज रखते थे, लेकिन किसकी बदौलत? अल्लाह की बदौलत। उन्होंने जो ये असबाब इख्तियार किया, किसकी बदौलत? अल्लाह की बदौलत इख्तियार किया। हालांकि ये असबाब काम नहीं आएगा, क्यों नहीं आया? क्योंकि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जरिए आजमाइश आएगी भाई के ऊपर। लेकिन लोग जो हैं अक्सर तकदीर के राजों के ऊपर ना इल्म रखते हैं, लोग ना इसके ऊपर ईमान नहीं रखते, यानी सेकंड पिक्चर की इमेजिन नहीं करते हैं। हमेशा एक ही पिक्चर देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, और जब वो नहीं पूरी होती, वो जो मन मर्जी चीज अपने जहन में इमेजिनेशन बनाई हुई थी, वो जब पूरी नहीं होती, तो फिर क्या होता है? फिर वो मायूसी की तरफ चले जाते हैं। तो ये ईमान का हमारे हिस्सा है कि जब हम एक चीज को सोचें तो उसके मुख्तलिफ तरीके भी सोच के रखें, कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ताकि हमारा जहन जो है वो क्लैप्स नहीं कर जाए, यानी मायूसी की तरफ एकदम नहीं चला जाए। हम सब चीजों को देखें, है ना, एक सोच होती है कि हमारा बच्चा ये बन जाए, तो जब वो नहीं बन रहा होता है तो फिर हम क्या करते हैं? टॉर्चर बच्चे को करना शुरू कर देते हैं, ह्यूमिलेट करना शुरू कर देते हैं, तुम हो ही नालायक, तुम हो ही बेकार, फलां का बच्चा देखो इधर पहुंच गए, तुम नहीं पहुंचे यहाँ तक। तो क्यों इस तरह नहीं सोचना? मार्जिन देनी है कि वो हो सकता है जो आप चाहते हैं वो भी बन सकता है, हो सकता है कि आप कुछ और चाहते हो और उसकी डिजायर कुछ और हो, तो वो भी बन सकता है। तो सोचना है, लेकिन वसी सोचना है। ऐसा सोचना है कि अगर सामने वाला उस सोच के ऊपर अमल नहीं करे तो मैं हर्ट नहीं हूँ, मैं मायूसी की तरफ नहीं चली जाऊं, मैं, मेरा जो तवक्कुल हो अल्लाह के ऊपर वो हाई लेवल का हो, मैं फिर भी यही सोचूं कि यही बेहतर होगा इसके हक में, इसके फ्यूचर के हक में यही चीज बेहतर होगी, मैं फौरन से फिर ये सोचने लगता। ठीक है जी, चलें, आज की आयत हमारी यहीं तक थी। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मैंने ये